प्रिय विद्यार्थियों, सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में है, आप सभी जान रहे हैं। परीक्षा नज़दीक आते जा रही है। करंट अफेयर्स से लेकर के सारे चीज़ों पर आपका अब ध्यान फोकस होगा। पढ़ना आपकी आवश्यकता है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं संस्थान में। जो नए बैच के बच्चे हैं जिनको अभी प्री देना है, उनकी तैयारी के लिए अभी मैं खुद 2 से 3 घंटे की क्लास ले करके आ रहा हूँ। पर जैसा मैंने वादा किया था कि मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा छत्तीसगढ़ का और भारत का, तो मुझको जूझना ही पड़ेगा अपने यूट्यूब से जुड़े विद्यार्थियों के लिए। तो हम शुरू करते हैं। जैसा हमने चर्चा में कहा था कि हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर जनवरी से लेकर कम से कम दिसंबर तक, यानी इस सत्र का पूरा 1 साल का घटनाक्रम देखेंगे। इसलिए मैं योजना चक्र का आपको फरवरी अंक कवर करा रहा हूँ। फरवरी अंक का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें घटनाएं कौन से महीने की आपको मिलेंगी, जनवरी के महीने की, यानी बिल्कुल सिस्टमेटिक जनवरी टू दिसंबर। और ये सारे करंट अफेयर को पढ़ने के बाद फिर एक लेक्चर ऐसा बना लिया जाएगा जो सारे करंट अफेयर का सार समरी रहेगा। मतलब आप मेरे साथ साथ करंट अफेयर से मुक्त होते जाएंगे। पहला घटनाक्रम हम देखते हैं। इसमें जो दिया हुआ है, राजपथ पर मुड़िया दरबार की झांकी। एक महत्वपूर्ण समाचार है। राजपथ पर मुड़िया दरबार की झांकी क्या है? देखिए, राजपथ और क्या है मुड़िया दरबार की झांकी। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित, वैसे अब राजपथ कर्तव्य पथ है, आप समझ रहे होंगे। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल जगदलपुर की मुड़िया दरबार की झांकी प्रस्तुत की गई। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए 28 राज्यों में से 16 राज्यों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इस झांकी में केंद्रीय विषय आदिम जन संसद के अंतर्गत जगदलपुर का मुड़िया दरबार और उसके उद्गम सूत्र लिमऊ राजा को दर्शाया गया है। तो देखिए, मुड़िया दरबार परंपरा है। अब वो बस्तर के दशहरे से भी जुड़ गई है। मुड़िया जनजाति बस्तर की प्रसिद्ध जनजाति है। तो अब इससे छोटा ऑब्जेक्टिव बन रहा है। देखिए, लिमऊ राजा का संबंध किससे है? लिमऊ यानी नींबू। लिमऊ राजा का संबंध है मुड़िया दरबार से। इस वर्ष 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ अंचल की तरफ से कौन सी झांकी प्रस्तुत की गई? मुड़िया दरबार की झांकी। साथ ही इस झांकी में टीम मुड़िया जनजाति ने परब नृत्य की प्रस्तुति की। यद्यपि यहां पर देखिएगा विस्तार से दिया हुआ है, परब नृत्य बस्तर की धुरवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय सैन्य नृत्य है, लेकिन उसे अभी कर्तव्य पथ पर मुड़िया जनजातियों ने प्रस्तुत किया। तो फिर से जीएस का क्वेश्चन, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर परब नृत्य किसने प्रस्तुत किया? तब यहां पर आंसर मुड़िया बनेगा। लेकिन परब नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? बड़ा परंपरागत ये प्रश्न है। परब नृत्य धुरवा जनजाति का नृत्य है। और एक ऐसा नृत्य है, सैन्य नृत्य है परब नृत्य। 60 देखिए, 60 नोट्स में भी परब नृत्य मेंस के लिए आपके काम आएगा। परब नृत्य क्या है? 4 लाइन का फैक्ट आप जानते रहें। यह धुरवा जनजाति का एक लोक नृत्य है। दूसरा, यह परंपरागत सैन्य नृत्य है। तीसरा, इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, कतारबद्ध होकर नृत्य करते हैं। नृत्य के साथ क्या करते हैं वो? परब नृत्य करते समय नृत्य के साथ वो पिरामिड बनाते हैं, कंधे पर चढ़कर नृत्य करते हैं और अन्य कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बस्तर रियासत द्वारा अपने राज्य में परगना स्थापित कर यहाँ के मूल आदिवासियों से मांझी नियुक्त किया गया था। बस्तर में मांझी नियुक्त होते थे जो अपने क्षेत्र की हर बातें राजा तक पहुंचाया करते थे। मुड़िया शब्द मूल निवासी शब्द मूलिया से बना है, जो कालांतर में सामूहिक रूप से संबोधित किया जाने वाला शब्द मुड़िया हो गया। मुड़िया दरबार में राजा द्वारा निर्धारित 80 परगना के माझी ही अपने क्षेत्र की समस्याओं से लोगों को अवगत कराते हैं। मुड़िया दरबार में पहले रियासत के अधिकारी कर्मचारी माझियों की बातें सुना करते थे और तत्कालीन प्रशासन से उन्हें हल कराने की पहल होती थी। आजादी के बाद मुड़िया दरबार का स्वरूप बदल गया
1947 के बाद राजा के साथ जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होने लगे। 1965 से पूर्व बस्तर महाराजा स्वर्गीय प्रवीर चंद भंजदेव इस दरबार की अध्यक्षता करते थे। 2015 से, बीच में ये काम बंद हो गया था उनकी निधन के बाद, 2015 से कमल चंद्र भंजदेव इस दरबार में शामिल हो रहे हैं। तो ये सामान्य सी बातें हुई हैं। यदि मुरिया दरबार मेंस में आता है 60 वर्ड में, तो यहाँ से नोट्स बनाएंगे आप योजना चक्र से लेकर के, और प्री के लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। राजपथ में, कर्तव्य पथ में इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की ओर से कौन सी झांकी प्रस्तुत की गई, लिख लीजिए कॉपी में। मुड़िया दरबार की। लिमऊ राजा का संबंध किससे है? मुड़िया दरबार से है। इस वर्ष राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया? जनजातियों के द्वारा परब नृत्य। इस वर्ष किसने प्रस्तुत किया उसे? मुड़िया जनजाति ने। लेकिन परब नृत्य किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये परजा जनजाति का, परब नृत्य धुरवा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। और एक यहां पर से एक और फैक्ट याद रखिएगा, बस्तर में, लिख लीजिएगा कॉपी में, बकायदे काम करना चाहिए तो गंभीरता से। बस्तर में मुरिया दरबार की शुरुआत 8 मार्च 1876 को हुई, जिसमें सिरोंचा के डिप्टी कमिश्नर मैक जॉर्ज ने मांझी चालकियों को संबोधित किया था। बाद में लोगों की सुविधा के अनुसार इसे बस्तर दशहरा का अभिन्न अंग बनाया गया। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, बस्तर दशहरे का समापन इसी मुरिया दरबार के साथ होता है। आप इसे और चेक कर लीजिएगा। अब एक लेख दिया हुआ है इसमें, अन्नदान का लोक पर्व छेरछेरा। तो ये आप 60 वर्ड में जरूर तैयार करके रखे रहें कि कैसे छेरछेरा का संबंध राजा कल्याण साय से जुड़ता है। और वैसे साधारण तौर पर छेरछेरा आपको जानना भी चाहिए, पूष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूष पुन्नी छेरछेरा दान का पर्व है। इस पर आप आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में पढ़ते ही होंगे। अभी हमारा ध्यान करंट के मुद्दों पर रखना है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। इसमें फिर दिया गया है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 33 जिलों के अनुसार जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों से ये बना हुआ है। आपकी इच्छा, आप इसे अतिरिक्त पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये आपके परंपरागत अध्ययन का हिस्सा है। आप छत्तीसगढ़ की जनसंख्या पढ़ते ही होंगे छत्तीसगढ़ की तैयारी करते समय। हम फिर से करंट अफेयर पर केंद्रित होंगे। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाक्रम में प्रधानमंत्री जनमन योजना के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन योजना के लिए पहली किस्त की राशि 540 करोड़ रुपए जारी की गई। इसके तहत प्रदेश के जनजाति समुदाय के लोगों को लाभ मिल रहा है। एकदम आंकड़ों को रट करके परेशान नहीं होना है। प्रधानमंत्री जनमन योजना का संबंध किससे है? जनजातियों के उत्थान से। यह केंद्र सरकार की योजना है। जनजाति समुदायों को मुख्य धारा में लाना और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों का उत्थान करना इसका लक्ष्य है। कमजोर जनजाति समूह के लिए शब्द आता है PVTG। आप में से जितने लोग जानते हैं कमेंट करके बताइएगा क्या होता है PVTG का फुल फॉर्म। जो नहीं जानता है जरूर जाने। आपको सो सिंपल याद रखना है, प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना। फिर यहाँ पर महतारी वंदन योजना दी गई है। तो इसकी शुरुआत की घोषणा 2023 में की गई। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को सपोर्ट करने के लिए योजना लाई गई। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया। सहायता राशि प्रति माह 1000 रुपए और सालाना 12,000 रुपए है। मैं आपको जरूर तैयार करने को बोलूंगा महतारी वंदन योजना को। और समझिएगा, जब आप निबंध लिखते हैं छत्तीसगढ़ में किसी भी चीज में लेकर, जैसे महिला सशक्तिकरण पर आप निबंध लिखेंगे, तो परंपरागत चीजों को लिखते लिखते आधुनिक चीजों का सहज स्वाभाविक उसमें समावेश तभी होगा जब आप इस तरह की चीजों को जुबानी याद रखते रहेंगे कि जनमन योजना आदिवासी कल्याण से जुड़ी है, महतारी वंदन योजना किससे जुड़ी हुई है, महिलाओं से जुड़ी हुई है, प्रति माह 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अब इसके हितग्राही कौन कौन है, ये सब आपके किस में रहना चाहिए, ये आपके कॉन्सेप्ट में रहना चाहिए कि इस योजना के हितग्राही कौन कौन है। वैसी शक्तिपीठ योजना है जिस पर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, इसलिए मैं अधिक लंबी चर्चा इस पर नहीं कर रहा हूं। अब आ जाता है प्रदेश के लिथियम भंडारों की नीलामी। ये एक प्यारा GS है जिसको आपको मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूं कि आप इसको जरूर पढ़ें।
हाल ही में प्रदेश के लिथियम ब्लॉकों के संभावित अधिग्रहण और विकास के लिए अर्जेंटीना के खनिक कैमियन के साथ समझौता किया गया। भारत के लिथियम ब्लॉकों को नीलामी के लिए कहां के को रखा गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा छत्तीसगढ़। तो जम्मू कश्मीर से लिथियम ब्लॉक की नीलामी हो रही है और कहां से हो रही है, छत्तीसगढ़। भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्व वाली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल के माध्यम से यह नीलामी की है। छत्तीसगढ़ में अभी 2 स्थानों पर लिथियम मिलने की पुष्टि हुई है। पहला स्थान कटघोरा है। याद रखें, लिथियम बहुत उपयोगी खनिज है, पिछले वीडियो में भी चर्चा हो चुकी है आपसे। ये करंट अफेयर है, बार बार रिवाइज करेंगे, चीजें स्थायी मेमोरी में जाएंगी। कहां से लिथियम भंडार मिलने का छत्तीसगढ़ में संभावना है, कटघोरा का क्षेत्र, मानगुरु की पहाड़ी, दूसरा सुकमा का क्षेत्र, कटघोरा और सुकमा का क्षेत्र। फिर बहुत ज्यादा यहां पर आप सारे फैक्ट को याद मत रखें। छत्तीसगढ़ में लिथियम भंडारों के पाए जाने के संकेत कहां से मिले हैं, तो कटघोरा और सुकमा, विशेषकर कटघोरा, मानगुरु की पहाड़ियां। फिर सीबीआई के लिए सामान्य सहमति पुनर्स्थापना, तो ये एक घटनाक्रम है, जानना चाहिए। सीबीआई अब यहां पर फिर से जांच कर सकेगी, प्रतिबंधों को हटाया गया है और सीबीआई ने अपना कार्य करना शुरू भी कर दिया है। आप जान ही रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो आप ऐसा पढ़कर छोड़ें उसको, मतलब वो पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर का एक सेक्शन नहीं बनेगा। करंट अफेयर से अभी तक जो चीजें बनी वो आपको मैं बता चुका, उन्हें कॉपी में लिखें। अब आइए, 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का उपार्जन, ये भी आंकड़े रटकर एकदम परेशान होने की जरूरत आपको नहीं रहती। आपने एक हेडिंग पढ़ा, छोड़ दिया। कृषक जीवन ज्योति योजना, बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, देते ही हैं किताबों में, ऐसी पत्रिकाओं में देना भी पड़ता है, बताया भी जाता है, निबंध वगैरह में काम आता है। फिलहाल कृषक जीवन ज्योति योजना क्या है, इसका संबंध किससे है, सिंचाई से है। ये आप सीधा सीधा याद रखें। पंप दिख रहा है, एक किसान दिख रहा है। सरकार के अनुपूरक बजट में कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 1123 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कुछ लोगों को आंकड़े याद हो जाते हैं, उनके इंटरेस्ट का विषय रहता है, निबंध वगैरह में काम आ जाता है, लेकिन कितना कितना प्रावधान किया जा रहा है बिल्कुल रटने की बेहद आवश्यकता नहीं होती। ये योजना कब से शुरू हुई थी, चाहे तो आप रट सकते हैं। 2 अक्टूबर 2009 से छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना चल रही है। यह राज्य सरकार की योजना है और फिर इसमें दिया गया है कि 3 HP तक 100 रुपए प्रति HP प्रति माह। तो ये सब रट के अभी परेशान नहीं होना है, फ्री है। योजना का शीर्षक याद रखें और योजना का संबंध किससे है, सिंचाई से है, ये याद रखें। योजना कब से शुरू हुई थी, तो 2 अक्टूबर की तारीख गांधी जयंती से जुड़ी है और 2009 का सन आप याद रख लें। आगे बढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ निशुल्क चावल वितरण योजना, तो फ्री चावल वितरण योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है, बस आप इसे याद रखें। द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित। अनुपूरक बजट है, इसलिए आपको इसके आंकड़ों को भी रटकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे मुझसे इसीलिए बार बार बोलते रहते हैं आप वीडियो बनाएं, क्या छोड़ें क्या पढ़ें, शुरू में समझ में नहीं आता, तो आप समझ रहे होंगे कैसे आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अब इसे आपको पढ़ना है। तातापानी महोत्सव 2024, तातापानी को याद रखना है, महोत्सव को समझना है। बलरामपुर के तातापानी में 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में पर्यटन से संबंधित जब भी आप निबंध लिखें उसमें वर्तमान के प्रयासों का समावेश करना ही है। यानी हमारी जो तैयारी चल रही है प्री प्लस मेंस दोनों की होनी चाहिए गंभीर विद्यार्थियों के लिए। तातापानी महोत्सव का संबंध कहां से है, बलरामपुर। तातापानी कहां स्थित है, बलरामपुर में, बलरामपुर जिले के आसपास की जगह है। देखिए ये कब होता है, मकर संक्रांति के अवसर पर। यानी अब हम नए वर्ष में जाने वाले हैं 2025 में। मैं करंट अफेयर पढ़ाना शुरू कर रहा हूं आपको जनवरी 2024 से। तो जनवरी यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति, 14 से 16 जनवरी 2024 में तातापानी महोत्सव हुआ, मकर संक्रांति के अवसर पर हुआ। कहां हुआ, तातापानी, जिला बलरामपुर। और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा तातापानी को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया। अब तातापानी जाने क्या है, 60 नोट्स मेंस के लिए जरूर जाने। बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है तातापानी। तात का मतलब होता है गर्म,
ताता पानी प्राकृतिक रूप से निकलते गर्म पानी के लिए प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के कुंड और झरनों में धरातल से 12 माह गर्म पानी प्रवाहित होता है। स्थानीय भाषा में ताता का अर्थ होता है गर्म, इसलिए इस स्थल का नाम ताता पानी रखा गया है। तो बार बार इसको दोहरा लें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नहीं भूलना है आपको। अब यहीं पर ये योजना चक्र की एक खासियत है कि यहीं पर उसमें अन्य महोत्सवों की जानकारी दे दी गई, इसको भी आप रटें। आर्ट एंड कल्चर से बेहद प्रश्न आते हैं, नए घटनाओं को भी जोड़कर पूछता है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव ओमना की पहाड़ी, या ओंगना होगा, ओमना की पहाड़ी रायगढ़। चक्रधर समारोह जानते हैं, परंपरागत रूप से रायगढ़। जो नहीं जानता जरूर जाने, राजा चक्रधर सिंह से इसका संबंध है और राजा चक्रधर सिंह का रायगढ़ से संबंध है। ताल तोय निधि, नर्तन सनवस्तु जैसी रचनाएं, कथक नृत्य से उनका संबंध, यानी राजा चक्रधर सिंह पर आप प्री मेंस दोनों की दृष्टि से एक शॉर्ट नोट्स बना लें तुरंत। माता कौशल्या महोत्सव, बिल्कुल चंद्रखुरी, जानिएगा माता कौशल्या का संबंध चंद्रखुरी से है। भोरम देव महोत्सव कबीरधाम, ग्राम चौरा। भोरम देव भी आप जानते रहे। लघु फिल्म महोत्सव, मतदाता महोत्सव पूरे छत्तीसगढ़ में रहा। दाऊ रामचंद देशमुख नाचा गम्मत महोत्सव, ग्राम निकुम, दुर्ग जिला। लोक नृत्य, लोक संगीत और लोक कला में परंपरागत रूप से मैं 4 लोगों के नाम बता रहा हूं, नए लोगों के नाम जुड़ते जाएंगे। दाऊ रामचंद देशमुख, दुलार सिंह मंद्रा जी, बघेरा के रामचंद देशमुख, दाऊ रामचंद देशमुख, दुलार सिंह मंद्रा जी, महासिंह चंद्राकर और वहां से लेकर हबीब तनवीर। कम से कम ये 4 लोगों पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ही है। दाऊ रामचंद देशमुख नाचा गम्मत महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? ग्राम निकुम, दुर्ग जिला। ताता पानी महोत्सव, जिला बलरामपुर। राजिम माघी पुन्नी मेला, त्रिवेणी संगम, राजिम। रटते चलें। मैनपाट महोत्सव, रोप खार जलाशय, मैनपाट, सरगुजा। पाली महोत्सव, ग्राम कराझरिया, पाली। अमृत धारा महोत्सव, ग्राम पंचायत लाई, मनेन्द्रगढ़। कुदरगढ़ महोत्सव, कुदरगढ़ जिला, सूरजपुर। ये फैक्ट नहीं छोड़ना है, दोहरा रहा हूं। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, ओमना की पहाड़ी, रायगढ़। चक्रधर समारोह, रायगढ़। माता कौशल्या महोत्सव, चंद्रगिरी। भोरमदेव महोत्सव, ग्राम चौरा, जिला कबीरधाम। दाऊ रामचंद देशमुख नाचा गम्मत महोत्सव, ग्राम निकुम। ताता पानी महोत्सव, जिला बलरामपुर। राजिम माघी पुन्नी मेला, त्रिवेणी संगम, राजिम। मैनपाट महोत्सव, रोप खार जलाशय, मैनपाट, सरगुजा। पाली महोत्सव, ग्राम कराझरिया। अमृत धारा महोत्सव, ग्राम पंचायत लाई, मनेन्द्रगढ़। फिर कुदरगढ़ महोत्सव, कुदरगढ़ जिला, सूरजपुर। और मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू हुआ तातापानी महोत्सव, बलरामपुर तातापानी, और तातापानी को पर्यटन स्थल घोषित किया गया। फिर एक छोटा न्यूज लेकिन इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ देश का तीसरा स्वच्छतम राज्य बना। हाल ही में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे सबसे स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे साफ सुथरे राज्य होने का पुरस्कार मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के 5 नगरीय निकाय, ये 5 के नाम रटिए। स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन से 5 नगरीय निकाय हैं? रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग, पाटन। रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग, पाटन को भी समारोह में पुरस्कृत किया गया। इंदौर ने लगातार 7वीं बार, ये नेशनल लेवल का जीके है पर जानते रहिए, इंदौर ने लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया और इस वर्ष उसे ये खिताब सूरत के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ये घटना भी आपको याद रखनी चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ शामिल हुआ। तो एकदम से इस न्यूज पर भी आपको बहुत ज्यादा रट करके परेशान नहीं होना है। पूछा गया, मान लीजिए कहाँ हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम? ये हुआ है तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली में। इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान 21वां रहा। 2 खिलाड़ियों के नाम यदि आप याद रख सकते हैं, मोनू नेताम मलखंब से जुड़े हैं
और मानु ध्रुव ये भी मलखंभ से जुड़े हैं। मोनू नेताम, मानु ध्रुव, इन लोगों ने रजत पदक और कांस्य पदक जीता मलखंभ से जुड़कर। आगे बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार रामलला दर्शन की योजना तो बनाई ही है और छत्तीसगढ़ सरकार रामलला दर्शन करा रही है, लेकर के जाएगी। प्रदेश में कितने हजार लोगों को अयोध्या ले जाया जाएगा? हर साल लगभग 20,000 प्रदेशवासियों को दर्शन के लिए ले जाया जाएगा और इसके लाभार्थी रहेंगे 18 से 75 वर्ष के आयु के छत्तीसगढ़ के निवासी। याद कर सकते हैं आप, बस सिंपल सा। अब फिर से इसको नहीं भूलना है, राज्य के नए महाधिवक्ता। आपको मैं सटीक सही तरीका ही बता रहा हूं, अंधाधुंध सारे फैक्ट दिमाग में नहीं भरने रहते, नहीं तो कुछ याद नहीं रह जाता। इसको याद रखना है। फिर इस पूरे पेज के साथ एकदम एक एक शब्द को रटने का प्रयास मत करना। आपका दिमाग है, उसमें हर चीज ठूस के नहीं भरी जा सकती। पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। राज्य के नए महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत, और फिर इस आर्टिकल को यहां से पढ़ें। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री प्रफुल्ल भारत को नियुक्त किया गया। श्री प्रफुल्ल भारत छत्तीसगढ़ प्रदेश के 9वें महाधिवक्ता बने हैं। आगे बढ़ जाएं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत जो महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है, क्या करता है महाधिवक्ता? राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में कार्य करता है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता कौन है? अभी छत्तीसगढ़ राज्य के नए महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है। इस तरह की कुछ छोटी बातें याद रखें। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले महाधिवक्ता का नाम भी आप याद रख सकते हैं, रविंद्र श्रीवास्तव, और 9वें क्रम में आए हैं प्रफुल्ल भारत। और यदि परिवर्तन होगा समय के साथ तो आप इसको बदलेंगे, एड ऑन करेंगे। अभी प्रफुल्ल भारत जी का नाम दिमाग में रख लें। फिर इसमें कोल्ड चेन पॉइंट्स को मिला सर्टिफिकेट, जरूरी नहीं है, इसको याद रखें। कोल्ड चेन पॉइंट वैक्सीन वगैरह के रख रखाव के लिए बनाया जाता है। इसके नीचे जो एक छोटा न्यूज दिया हुआ है, तपकरा में सर्प विज्ञान केंद्र प्रस्तावित। तपकरा, तो तपकरा का नाम आपकी जुबान पे होना ही चाहिए। तपकरा छत्तीसगढ़ का नागलोक। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के तपकरा में सर्प विज्ञान केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ में सर्प विज्ञान केंद्र कहां बन रहा है? कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं, जो नागलोक है वहीं ही बनेगा। 1 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला स्नेक पार्क और विष संग्रहण केंद्र जसपुर जिले के नागलोक तपकरा क्षेत्र में बनाया जाएगा। जब भी आप पर्यटन से संबंधित सरकार की बातें लिखेंगे, जब भी आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जन जागृति के क्षेत्र में निबंध लिखेंगे, नई नई बातें आनी चाहिए। तपकरा में हम 1 करोड़ से सर्प विज्ञान केंद्र बना रहे हैं। तपकरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के फरसाबहार तहसील में स्थित है। और तपकरा को क्या कहा जाता है? नागलोक कहा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव मेरी नजर में पड़ा, हाल ही में कौन से पहाड़ के आसपास लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ? तो चकचकवा पहाड़। हम लोग मानगुरु और क्या पढ़ रहे थे? मानगुरु और पढ़ रहे थे कटघोरा। आप इसे और बढ़िया से चेक कर लेंगे छत्तीसगढ़ की किताबों से। सरसीवा तहसील कौन से जिले के अंतर्गत आएगा? तो जिला सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ऐसे क्वेश्चन आप चाहें तो जरूर देख लें, कुछ अच्छे क्वेश्चन लगे तो। फिलहाल हम फिर से करंट अफेयर की अगली घटना पर चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना काफी से पहले से ही चर्चित है, जिसके तहत रसोई गैस दिया जाता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी चर्चित है, जिसके तहत हितग्राहियों को घर बनाने के लिए राशि दी जाती है, सहयोग दिया जाता है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। ये एक न्यूज है छत्तीसगढ़ से संबंधित। क्यों आए थे धनखड़ जी? ये आए थे, माननीय धनखड़ जी का आगमन हुआ था इनका आगमन हुआ था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 38वें स्थापना दिवस समारोह में। और इसमें एक पॉइंट उभर कर आएगा, मैं पूरे न्यूज को आपके लिए पढ़ता हूं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आएगा, उपराष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संजीवनी राइस का लोकार्पण किया। तो संजीवनी क्या है? संजीवनी के बारे में तो बहुत सी चीजें आप सुनते ही रहते हैं।
यहां पर अब एक चीज और जुड़ जा रहा है कि संजीवनी धान की एक किस्म है जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। इसके बाद रीना बाबा साहब कंगाले को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला। कौन है ये? तो ये छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। समझिए, हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेस्ट अफसर माना। तो छत्तीसगढ़ के लिए एक गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ रीना बाबा साहब कंगाले को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड प्रदान किया गया। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर रहे विनीत नंदनवार को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट का अवार्ड दिया गया। तो दोनों का नाम आप याद रखें, नंदनवार जी का और कंगाले मैडम जी का, दोनों का नाम आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर इधर की न्यूज, ये मेरे अनुसार आपके लिए बेहद उपयोगी नहीं है, आप इसको स्किप करके आगे बढ़े। GS बामरा छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के नए अध्यक्ष बने। ठीक है, याद कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के नए अध्यक्ष GS बामरा। छत्तीसगढ़ इंटेलिजेंस के नए चीफ अमित कुमार, याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नए खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर। ये आपको प्री के लिए याद रहे ना रहे, मेंस के लिए याद होना चाहिए। निबंध में प्रभावी अंक आप तभी पाएंगे जब प्रभावी लिखेंगे। छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास। इंटरव्यू में जिसने भी अपनी हॉबी रखी है स्पोर्ट्स, तो उसको स्पोर्ट्स के बारे में अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। तो प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों को ध्यान रख के आपको करंट अफेयर पढ़ना रहता है। सरकार ने हमेशा प्रयास किया है खेल के प्रोत्साहन के लिए, हमेशा प्रयास किया है पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए, कृषि के प्रोत्साहन के लिए, सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। ये सब आपकी जुबान में 24 आवर चलना चाहिए। मुझको बार बार पीयूष तिवारी की याद आती है, हमारे संस्थान से डिप्टी कलेक्टर बने, अभी बिलासपुर SDM हैं। जब भी हम पढ़ते थे, पढ़ाते थे, उनके साथ चर्चा होती रहती थी, इस तरह के करंट अफेयर उनकी जुबान में बिल्कुल चलते ही रहते थे। तो ये सफल होने का लक्षण है। क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसको पढ़ें, ये आपके निबंध को अपडेट करेगा। हाल ही में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में अब 31 जिलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। इन 7 नए सेंटरों का विकास चौथे चरण में किया जाएगा। इस क्रम में जिला कोंडागांव में तीरंदाजी सेंटर कोंडागांव, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में फुटबॉल, गौरेला पेंड्रा मरवाही में कबड्डी, शक्ति में फुटबॉल, कबीरधाम में कबड्डी, कोरिया में बैडमिंटन, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले में कबड्डी खेलों की खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति भारत सरकार से मिली। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ में 24 खेलो इंडिया सेंटर्स के लिए भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। इन सेंटरों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ खेल संचालनालय और साई के मध्य MOU हुआ है। खेलो इंडिया कार्यक्रम का विवरण, कार्यक्रम का नाम खेलो इंडिया, किसने आरंभ किया, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने, लॉन्चिंग कब हुई, 2018 इत्यादि इत्यादि। प्रथम चरण में नारायणपुर में मलखम्ब। तो देखिए ये मलखम्ब कितना आगे तक गया, आपने इसका प्रदर्शन भी देखा होगा मलखम्ब का, जो टीवी चैनल पर, बताइएगा एक टीवी चैनल पर मलखम्ब के छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा नाम कमाए, कम से कम आप जानते होंगे, ऐसा मुझको उम्मीद है। नारायणपुर में मलखम्ब, बीजापुर सिवतराई में तीरंदाजी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जसपुर राजनांदगांव में हॉकी सेंटर, बलौदा में वेट लिफ्टिंग, बलौदा बाजार में फुटबॉल, पाटन दुर्ग में कबड्डी, रायपुर में वेट लिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन, सुकमा में फुटबॉल, कांकेर में खो खो, ऐसा सब दिया हुआ है। जो कुछ आपको याद हो सकता है याद करने का प्रयास करें। नारायणपुर का मलखम्ब सेंटर बिल्कुल नहीं भूलना है। और इस तरह की चीजों में यदि आप निबंध में सबका सब ना लिख सकते हैं तो कुल 31 खेलो इंडिया सेंटर हो गए हैं, जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं। कम से कम 4-5 के नाम आप लिखें, आपका निबंध बड़ा ही श्रेष्ठ और अपडेटेड लगेगा।
मयंक श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क आयुक्त बनाए गए। तो देखिए, जनसंपर्क विभाग जो होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग होता है। 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में देश के नक्शे पर छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ शासन का जनसंपर्क संचालनालय अस्तित्व में आया। राज्य की स्थापना के दिन से ही जनसंपर्क विभाग कार्यशील है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में स्थित है। शासन और जनता के बीच शासकीय सूचनाओं के नियमित आदान प्रदान में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी गवर्नमेंट के कार्य, गवर्नमेंट की उपलब्धियों की सूचना आपके पास जिन विभाग के माध्यम से आती है उस विभाग का नाम है जनसंपर्क विभाग, और उसके आयुक्त कौन है? मयंक श्रीवास्तव। 4 बच्चों को वीरता पुरस्कार मिला छत्तीसगढ़ के। इनकी वीरता सराहनीय है। आप फिर भी परंपरा ऐसी नहीं रही है कि इस सेक्शन से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप एक नजर देखकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे अगले न्यूज पर चलते हैं। प्रधानमंत्री हाँ, अब ये देखिए, ये एक अलग से आर्टिकल बनाया गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं। इन योजनाओं को आप थोड़ा सा मेरे से जाने, और फिर से मैं बार बार बता रहा हूं, मेंस प्लस इंटरव्यू। मेंस में आपको महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखना है। इन सब योजनाओं के जिक्र के बिना वो परंपरागत नारी तुम केवल श्रद्धा हो या अबला जीवन हाय कुमार तुम्हारी लिख के शायरी और गजल लिख के आओगे, उतने से नंबर नहीं मिलता। अपडेटेड निबंध चाहिए रहता है। इंटरव्यू में जितनी भी छात्राएं जाएंगी उनसे महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास पूछा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजें याद रहे और स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या प्रयास है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, एक महतारी वंदना अलग है, ये प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है। सक्षम योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, और एक बड़ा प्यारा योजना है जिसको जरूर 60 नोट्स में तैयार करना है, सखी वन स्टॉप सेंटर। पीड़ित, संकटग्रस्त, जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकता अनुसार चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय, मानसिक चिकित्सा परामर्श सब तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर का मतलब ही है कि बहुत सी समस्याओं को एक ही जगह पर सुलझाना काफी महत्वपूर्ण है। याद रखें, किसी महिला को अचानक घरेलू हिंसा के तहत मार पीट कर घर से निकाल दिया गया, वो मानसिक रूप से भी परेशान है, आर्थिक रूप से भी परेशान है, जाए तो कहाँ जाए, इस चीज का सब सलूशन है सखी वन स्टॉप सेंटर। जरूर जानना चाहिए। एक ही छत के नीचे महिला को चिकित्सा की सहायता भी मिल जाएगी, कानूनी सहायता, विधिक सहायता भी मिलेगी, मनोवैज्ञानिक सहायता भी मिलेगी, पुलिस सहायता भी मिलेगी, अस्थायी आश्रय भी दिया जाएगा, मानसिक चिकित्सा परामर्श भी दी जाएगी। ये सब सखी वन स्टॉप सेंटर का ध्येय है। बहुत अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, सक्षम योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर। आगे बढ़िए। नूनी सुरक्षा योजना, स्वावलंबन योजना, दिख रहा होगा आपको, महिलाओं को रोजगार के लिए आगे बढ़ाना, ऋण योजना, ये सब महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट चलाता है क्योंकि उसको महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यंत ही आवश्यक है। फिर इसके बाद यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर वगैरह दिए गए हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव के बतौर हल करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, हमने अभी 30 से 40 मिनट तक पढ़ाई की है आपके साथ, और इस 30 से 40 मिनट की पढ़ाई में हमने जनवरी महीने का करंट अफेयर कवर किया है। और जितनी चीजें हमने पढ़ी है उन चीजों को यदि मैं आपको फिर से दोहरा दूंगा पहले पृष्ठ से, तो आपको एक बार ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि जब हम शुरू से इन चीजों को पढ़ते हैं तो कितना समय लगता है। यानी पहले बार में पढ़ी गई चीजें यदि आप तुरंत क्या करें, 10 मिनट का आप क्या कर सकते हैं, टी ब्रेक ले सकते हैं, चाय ज़्यादा ना पीना हो तो पानी पी सकते हैं, घूम सकते हैं, घर में मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, फोन मत लगाइएगा अपने मित्रों को। इसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेकर देखें कि आप चीज़ों को दोहरा पा रहे हैं कि नहीं दोहरा पा रहे हैं। देखते हैं इन चीज़ों को हम दोहरा पाते हैं कि नहीं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई यदि वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो बहुत ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं रहती। पहला न्यूज़ था मुड़िया दरबार।
लिमाऊ राजा का संबंध किससे है? मुड़िया दरबार से। कर्तव्य पथ में राजपथ में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से झांकी गई। कौन सी झांकी थी? मुड़िया दरबार। उस झांकी के साथ एक नृत्य का प्रदर्शन हुआ। उस नृत्य का नाम क्या था? उस नृत्य का नाम था धुरवा जनजाति का परब नृत्य, और उसे इस बार प्रस्तुत कर रहे थे मुड़िया लोग। साथ ही एक चीज आपको याद रखना है, मुड़िया दरबार की शुरुआत कब हुई? 8 मार्च 1876, और उसमें उससे जुड़ा हुआ नाम था मैकजार्ज। महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव की मृत्यु के बाद से महाराजाओं का मुड़िया दरबार में आना रुक गया था, लेकिन फिर से कमल चंद्र भंजदेव इस दरबार पे शामिल हो रहे हैं। ये पहला न्यूज था। आगे बढ़िए। अन्नदान का महापर्व छेरछेरा करंट से हट के है, फिर भी मैंने आपको बताया था छेरछेरा कब मनाया जाता है? पूस पुन्नी में। धान की दान देने का क्या है? ये पर्व है। आगे बढ़ चलते हैं। जनगणना के आंकड़े थे, ठीक है, आप उसे अलग तरीके से पढ़ते हैं। करंट अफेयर का अगला घटनाक्रम, पहला मुड़िया दरबार का घटनाक्रम। दूसरा घटनाक्रम प्रधानमंत्री जनमन योजना। किससे जुड़ी है जनमन योजना? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, आदिवासियों से जुड़ी है। महतारी वंदन योजना, बार बार इसका नाम सुनते हैं, आप जरूर याद रखें कब इसको लागू किया गया और कितना पैसा दिया जाता है, किसे किसे दिया जाता है। प्रदेश में लिथियम भंडार, तो जगह याद रखना है कटघोरा, कटघोरा में मानगुरु की पहाड़ी है ना, और एक जगह का याद रखना है सुकमा। और भारत में इसके अलावा कहां पर मिला है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़। 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का उपार्जन, एक न्यूज के रूप में आपने पढ़ लिया। कृषक जीवन ज्योति योजना का संबंध किससे है? सिंचाई से है। निःशुल्क चावल वितरण योजना छत्तीसगढ़ में जारी है। किनको दिया जा रहा है? आपकी इच्छा। आगे बढ़िएगा। तातापानी महोत्सव, कहाँ है तातापानी महोत्सव? तातापानी महोत्सव बलरामपुर। आयोजन की तिथि 14 से 16 जनवरी 2024, अवसर मकर संक्रांति। तातापानी महोत्सव कौन से अवसर पर मनाया जाता है? तो जान ही रहे हैं, 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति। मुख्यमंत्री जी ने तातापानी को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया। बलरामपुर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर तातापानी है, जो गर्म जल के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आप दोहरा लीजिएगा उल्टा, ओमना की पहाड़ी, ऐसा कर लें बंद करके। रामायण महोत्सव रायगढ़, चक्रधर समारोह रायगढ़, माता कौशल्या महोत्सव चंद्रखुरी, भोरमदेव महोत्सव ग्राम चौरा भोरमदेव कबीरधाम, दाऊ रामचंद्र देशमुख नाचा गम्मत महोत्सव ग्राम निकुम, तातापानी जिला बलरामपुर, राजिम माघी पुन्नी मेला त्रिवेणी संगम राजिम, मैनपाट महोत्सव रोप खार जलाशय मैनपाट सरगुजा, पाली महोत्सव ग्राम करा झरिया पाली कोरबा, अमृतधारा महोत्सव ग्राम पंचायत लाई मनेन्द्रगढ़, कुदरगढ़ महोत्सव कुदरगढ़ जिला सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का छत्तीसगढ़ देश का तीसरा स्वच्छतम राज्य बना। मैं उस समय बताते बताते भूल गया था। पहले और दूसरे स्थान पर रहे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, और उसके बाद तीसरे स्थान पर आया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कौन से 5 नगरीय निकाय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं? रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन। खेलो यूथ गेम में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन मोनू नेताम मानू ध्रुव। एक का संबंध किससे है? मलखंब। दूसरे का भी संबंध किससे है? हैंगिंग मलखंब। मोनू नेताम मालू ध्रुव। ये 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, जो तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली में हुआ। इसका शुभंकर वीरामंगई था। कुछ चीजें आपने और जोड़ लिया। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता कौन बने? प्रफुल्ल भारत जी। सर्प विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहां प्रस्तावित है? तपकरा। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। जगदीप धनखड़ जी महामहिम का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वो गए और वहां उन्होंने संजीवनी राइस का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले मैडम को पुरस्कार मिला। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेस्ट ऑफिसर माना, और इलेक्शन मैनेजमेंट में बेस्ट अवार्ड विनीत नंदनवार जी को मिला। दोनों का नाम दिमाग में बैठा लें। छत्तीसगढ़ में 7 नए खेलो स्पोर्ट्स इंडिया सेंटर, और छत्तीसगढ़, फिर से लिख ले इनके नाम को, छत्तीसगढ़
एथलेटिक्स संघ के नए अध्यक्ष बने GS बामरा। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क आयुक्त बनाए गए मयंक श्रीवास्तव। फिर जो महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हैं, चाहे तो छोटा छोटा शार्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि यही बस तो और पढ़ना है इस महीने के अंक में। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, सक्षम योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, बेहद महत्वपूर्ण सखी वन स्टॉप सेंटर, नोनी सुरक्षा, ऋण योजना, स्वावलंबन, नवा बिहान योजना इत्यादि। समाप्त। तो आप समझ सकते हैं कि आप 45 मिनट 50 मिनट ईमानदारी से पढ़ें। मुझसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। आपने जनवरी अंक समाप्त किया, मतलब ये फरवरी अंक है, यानी जनवरी का करंट अफेयर आपने पढ़ा। बहुत जल्दी हम फरवरी, मार्च इत्यादि के करंट अफेयर फिर पढ़ेंगे और एक बार सारे करंट अफेयर्स को मिला करके फिर एक बार पढ़ लेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जारी रखें। ये वीडियो केवल छत्तीसगढ़ PSC के लिए काम का है ऐसा नहीं है, ये SI भर्ती में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, व्यापम की परीक्षाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।